हाय, हाउ आर यू? इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च करने के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का क्या मोटिव है और क्यों हमें ज़रूरत पड़ गई नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च करने की, जब ऑलरेडी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं। हम अपनी कंट्री में चाहते हैं कि 2030 तक एटलीस्ट हमारा 30% जो व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों हमारे रोड्स पे। फिर भी हम हाइड्रोजन की तरफ क्यों बढ़ना चाह रहे हैं, इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ऑल्दो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है हमारे कन्वेंशनल व्हीकल से। इलेक्ट्रिक व्हीकल से हम अपनी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल और डीजल पे कम कर पाएंगे और हम अपना ग्रीन हाउस जो अपना कार्बन फुटप्रिंट है अपने एनवायरनमेंट में, उसको कम करने की तरफ थोड़ा बढ़ पाएंगे। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है। हम अगर अपनी कंट्री की बात करें तो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम पावर जनरेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, वो कोल से होता है। और जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा रोड पे ले आएंगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा ओनरशिप की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बढ़ जाएगी और उसकी वजह से हमें और ज़्यादा कोल को कंज्यूम करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और इवेंचुअली हम कार्बन डाइऑक्साइड को, ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करेंगे एनवायरनमेंट में, जो कि हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ ऐसा सोर्स हो जिससे हम कार्बन की जो एमिशन है और जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन है उसको कम कर सकें। अगर बात करें हाइड्रोजन की, जब हाइड्रोजन बर्न करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वहाँ पे सिर्फ बाय प्रोडक्ट दो ही निकलते हैं। उसमें एक हीट है और दूसरा वाटर। इससे हम खुद की जो एनवायरनमेंट के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल कर पाएंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ बढ़ पाएंगे। यही एक मेन पर्पस है हमारी इंडियन गवर्नमेंट का नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च करने का। कुछ बात करें अगर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन हमें फ्रीली अवेलेबल नहीं मिलता है। ऑल्दो हाइड्रोजन एक अबंडेंट एलिमेंट है बट वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर कलर टैब्स की बात करें तो तीन तरह का हाइड्रोजन होता है: ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। जो ग्रे हाइड्रोजन रहता है उसको हम अपने फॉसिल फ्यूल से निकालते हैं, और जो ब्लू हाइड्रोजन है उसको भी फॉसिल फ्यूल जहाँ पे कार्बन का कंटेंट ज़्यादा रहता है तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो हमारे पर्पस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन हम रिन्यूएबल सोर्सेज से लेते हैं और उस ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ करके हम ऐसा एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ हम कोशिश नहीं करेंगे, ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करता है फ्यूल सेल। अगर बात करें वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली 25,000 व्हीकल्स अभी ऐसे हैं जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से काम करते हैं। और ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। 1937 में भी जर्मनी ने एक प्लेन बनाया था, एक एयरबस थी बेसिकली, जिसको यूज़ किया, जिसमें हाइड्रोजन को यूज़ किया था। बट अनफॉर्चुनेटली जब डॉक कर रहा था वो एयरबस, तो वो ब्लास्ट एक्सप्लोड कर गया था और उसमें से ऑलमोस्ट 36 जो पैसेंजर्स थे वो मर गए थे उस एक्सप्लोजन की वजह से। फिर जब 1970s के अराउंड बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ने लग गए थे इसके पेट्रोल के, तो उसकी वजह से भी जो काफ़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ थी उन्होंने, उनका जो फ़ोकस था वो हाइड्रोजन की तरफ बढ़ने लग गया था। इवन 1960 में जो नासा का अपोलो मिशन था उसमें भी उन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल सेल का यूज़ किया था। बट अगर हम प्रेज़ेंट की बात करें तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें प्रेशराइज्ड हाइड्रोजन एक सेल में रखना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं क्रायोजेनिक टैंक। मतलब जब हम क्रायोजेनिक टैंक में प्रेशराइज्ड हाइड्रोजन डालते हैं तो वो हाइड्रोजन जब रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद एक कंबशन टैंक में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होती है। हाँ, केमिकल एनर्जी इज बिन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसकी वजह से जो हमारा बाय प्रोडक्ट है वो भी वाटर है और हीट है, जिससे कोई ज़्यादा हमारी किसी भी एनवायरनमेंट में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन की वजह से, हाइड्रोजन बर्न करने की वजह से, वो एक कन्वेंशनल पेट्रोल और डीजल व्हीकल के ट्वाइस और थ्राइस होगी। उसकी जो कैपेबिलिटी है रन करने की एक कन्वेंशनल डीजल या पेट्रोल व्हीकल की, उससे दो दो या तीन गुना ज़्यादा अच्छे से एक हाइड्रोजन व्हीकल रन करेगा। और इसमें हम अपने एनवायरनमेंट को भी बचा रहे हैं। अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन को हम इतना ज़्यादा क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूँगा एलॉन मस्क का। उन्होंने भी ये कहा कि इट्स माइंड बॉगलिंग स्टूपिड आइडिया, क्योंकि उनको भी पता है कि जो ये हाइड्रोजन को टैप करना इतना आसान नहीं है। ऑल्दो बहुत से
यूरोपियन कंट्रीज़ ट्राई कर रही हैं, इवन जो जापान की कुछ ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ ऑल्दो टोयोटा की बात करें तो उन्होंने भी जो इसको टेक्नोलॉजी को टैप करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। इवन साउथ कोरिया की कंपनी हुंडई ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं इस टेक्नोलॉजी को टैप करने के लिए। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन फ्यूल सेल को बनाने में और उसको यूज़ करने में। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, अगर हम बात करें हाइड्रोजन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का या हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का, सबसे बड़ा चैलेंज है कॉस्ट। कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, अगर हम बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्शन करेंगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे नहीं पहुंच पाएंगे और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और व्हीकल अफोर्ड कर पाना मुश्किल होगा। और दूसरी बात करें तो सेफ्टी कंसर्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑल्दो क्रायोजेनिक इंजन है, क्रायोजेनिक टैंक है जिसमें प्रेशराइज फॉर्म में हाइड्रोजन को रखा जाएगा, तो सेफ्टी कंसर्न तो रहेगा ही। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम टेक्नोलॉजी कैसे लेके आएंगे। ऑल्दो गाड़ी आपने बना ली, आपके पास फ्यूल टैंक्स भी आ गए, फ्यूल सेल भी आपने यूज़ कर दिया गाड़ी में, बट रीफ्यूलिंग का एक प्रॉब्लम रहेगा। रीफ्यूलिंग के लिए ऑल्दो रीफ्यूलिंग कन्वेंशनल व्हीकल के जैसे ही होती है, जैसे कन्वेंशनल व्हीकल में रीफ्यूलिंग होती है वैसे ही हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल में भी रीफ्यूलिंग वैसा ही होगा। बट जो रीफ्यूलिंग स्टेशंस है वो डिफरेंट होने होंगे, और वैसे ही रीफ्यूलिंग स्टेशन हमें बनाने में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऑल्दो अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें, एट प्रेजेंट सिर्फ 500, ओनली 500 रिफ्यूलिंग ऑपरेशनल रिफ्यूलिंग स्टेशंस हैं वर्ल्ड वाइड। सिर्फ 500 रिफ्यूलिंग जो ऑपरेशनल स्टेशंस अवेलेबल हैं। तो हमारे लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि अगर हम इतने अच्छे स्केल पे अपने यहाँ पे हाइड्रोजन एनर्जी को टैप करना चाहते हैं तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा वैसा ही। तो आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है, उनका क्या मोटिव है हाइड्रोजन एनर्जी को टैप करने का। सबसे पहले वो चाहते हैं कि हम अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको फॉसिल फ्यूल से हटा के एक ग्रीन फ्यूल की तरफ लेके जाएं, रिन्यूएबल सोर्स की तरफ लेके जाएं, जिससे हम मैक्सिमम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।